हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरीके का डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, चेस्ट का साइज है 33 इंच। तो 33 का चौथा हिस्सा लेना है हमें 8.5 इंच और उसमें 2 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए। तो टोटल जो कपड़े की चौड़ाई है वो हम यहाँ पर 10.5 इंच लेंगे। अब देखिए, ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है हमें 14 इंच की और उसमें 1 इंच हम प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। तो यहाँ पर हम टोटल 15 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि टोटल लंबाई में हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल हम लंबाई लेंगे 19 इंच की, क्योंकि हम साइड में से थोड़ा से नीचे की तरफ डाउन करने वाले हैं, हल्की सी गोलाई देते हुए, इसलिए हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ पर हम ब्लाउज़ की लेंथ 19 इंच की लेंगे और नेक की चौड़ाई रखनी है हमें 4 इंच की और टोटल शोल्डर्स की चौड़ाई यानी तीरे का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। अब आर्म होल की लंबाई लेनी है हमें 7 इंच की। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगा देते हैं। यहाँ से भी 7 इंच रखेंगे जितना हमने ऊपर से रखा है। अब इस लाइन को हम इस तरफ बढ़ा देंगे और इस लाइन को ऊपर की ओर मिला देंगे। अब देखिए, जो कोना है बीच में, यानी कि जो यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर सेंटर निकालना है। 1.5 इंच पर मार्क कीजिए और सेंटर निकाल दीजिए और फिर इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। इस तरीके से बैक पार्ट का आर्म होल बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए 15 इंच की लंबाई का निशान लगा दीजिए और इस लाइन को सीधा बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पर मार्जिन वाला जो निशान है उसे भी पूरा कर दीजिए, यानी कि सीधी लाइन बना दीजिए। ठीक है, ये तो हमारा पूरा ब्लाउज होगा जितना हम हमेशा बनाते हैं। ये नीचे की तरफ हमने एक्स्ट्रा लिया है, साइड में हम इसमें गोलाई देंगे। नीचे की तरफ ये जो कोना है यहाँ पर आप 2 या 2.5 इंच पर एक मार्क कीजिए, 2.5 इंच पर कर दीजिएगा और यहाँ पर एक सेंटर निकाल के इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। ठीक है, अब हम नेक की लंबाई लेंगे 4.5 इंच की। चौड़ाई हमने 4 इंच की ली है। यहाँ से भी 4 इंच ले लेते हैं। इस तरीके से पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर इसमें हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट बन गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज बनकर रेडी होगा। इसे आप लहंगे के साथ वेयर कर सकते हो और साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हो। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन रेडी होगी। ये हम मार्क कर देते हैं पीछे वाले टक्स का 4 इंच पर। इसे हम बैक से ओपन रखने वाले हैं, यानी कि इसमें हम हाई और की पट्टी बैक साइड में लगाएंगे, तो इसे अलग कर देते हैं। अब देखिए, हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए एक पेपर लेना है, उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है। इसकी लंबाई का, गले की चौड़ाई का, लंबाई का, आर्म होल की लंबाई का, चौड़ाई का निशान लगा दीजिए। गला बना लीजिए, क्योंकि हम बैक और फ्रंट का गला सेम ही बनाने वाले हैं। आर्म होल की लंबाई का भी लगा देते हैं। अब इन लाइन को हम सीधा बढ़ा देंगे। ये देखिए, हमने पीछे वाला पार्ट हमें 1 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस कट करने वाले हैं, तो बीच में सिलाई में कपड़ा जाएगा 1 इंच। तो इसलिए हम चौड़ाई में इसे 1 इंच बढ़ा देंगे। फ्रंट पार्ट हमने 10.5 का लिया है, तो बैक पार्ट हमने 10.5 का लिया है, तो हम फ्रंट पार्ट 11.5 इंच का लेंगे। ठीक है, इन लाइन्स को हम सीधा बढ़ा देते हैं पहले तो। जैसा हमने आर्म होल बना रखा था, ठीक वैसा ही हमें आर्म होल बना लेना है फिर से। ठीक है, नेक भी हमने बना लिया और लंबाई भी इसी तरीके से बना ली है। अब इस आर्म होल को हमें 1.25 इंच तक अंदर की ओर बढ़ाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरीके से सीधा मिलाना है, शोल्डर्स वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से। ठीक है, अब ये जो कोना हमने अभी बनाया है, यहाँ पर हमें 1 इंच पर सेंटर निकालना है, 1 इंच पर और गोलाई दे देनी है। ये होगा हमारा ब्लाउज के फ्रंट का आर्म होल। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हमें 3.5 इंच पर और यहाँ से 4 इंच पर एक पॉइंट बनाना है और मेन टक पॉइंट के लिए निशान लगाना है 11 इंच पर। अब इस लाइन को हम इस तरीके से सीधा बढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो मेन टक पॉइंट है, यहाँ से हमने चौड़ाई 4 इंच की ली थी और इसके नीचे की तरफ से 3.5 इंच। अब देखिए, जो हमने पहले वाला आर्म होल बनाया था, उस पॉइंट से
ये जो मेन टक पॉइंट वाला निशान है, इन दोनों को आपको इस तरीके से कर्व शेप देते हुए मिला देना है। अब यहाँ से हमें 2 इंच लेना है टक्स के लिए, और ये जो हमने 11 इंच पर निशान लगाया था, इन दोनों को मिला देना है, लेकिन सीधा नहीं मिलाना है। ये देखिए, पहले आप इस तरीके से गोलाई दीजिए इसे और नीचे की तरफ से सीधा कर दीजिए। इस तरीके से हमें इसे गोलाई में मिलाना है, इससे ब्लाउज एकदम फिटिंग रहता है और यहाँ से कोई कोना भी निकला हुआ नहीं दिखाई देता है। और यहाँ आर्म होल की तरफ से आपको 3 इंच पर एक निशान लगाना है, और ये जो हमने लाइन बनाई है इसके दोनों तरफ 4 इंच पर हमें इस तरीके से मार्क करना है। जैसे हम टक्स डालते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर कट कर देना है। इससे आर्म होल में कोई सलवटें नहीं रहती, ब्लाउज एकदम फिटिंग रहता है। ठीक है, हमारा फ्रंट पार्ट भी बन गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर सिलाई लग जाएगी, इसलिए हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी लिया है। अब इसको हम अस्तर के ऊपर रखेंगे। देखिए, फ्रंट साइड से इसे बंद रखिएगा, जहाँ से ये बंद है उस साइड आपको रखना है पेपर, और कटिंग कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया, इसे हम ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड करेंगे। ठीक है, स्लीव्स की लंबाई है 10 इंच की, तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। यहाँ 3 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाइए, और देखिए इस लाइन को बढ़ा देंगे, और फिर स्लीव्स को हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ठीक है, स्लीव्स की गोलाई हमारी 10 इंच की, तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच उसमें प्लस कर देंगे, यानी कि टोटल 7 इंच लेंगे। और 1 इंच हमें और प्लस करना है, क्योंकि बीच में हम स्लीव्स में भी डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए ज़्यादा। तो यहाँ पर हम 1 इंच और प्लस कर लेंगे। ठीक है, हमारा मार्जिंग वाला निशान है। अब देखिए, जो मार्जिंग वाला निशान है उससे सेंटर पॉइंट से सीधा मिला दीजिए, और जो 2 पार्ट है स्लीव्स के, यानी कि फ्रंट के जो पार्ट है उनकी आप 2 कटिंग कर दीजिए। ये जो हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं ये फ्रंट की तरफ रहेगी। यहाँ पर कट लगा दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसे बीच में से अलग कर दीजिए, क्योंकि हम सेंटर में यहाँ पर डिज़ाइन बनाने वाले हैं, समोसा डिज़ाइन। अब हमें ऊपर वाला पार्ट कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें स्लीव्स पर बॉर्डर रखना है, तो आप बॉर्डर को बराबर करते हुए यहाँ पर स्लीव्स को रखिए और कटिंग कर लीजिए। अस्तर वाला कपड़ा, सॉरी ऊपर वाला जो हमारा कपड़ा है वो डबल फोल्ड है। अब देखिए, फ्रंट पार्ट को आप इस तरीके से रखिएगा जहां से कपड़ा बंद हो। ध्यान रखिएगा, ये गलती हो सकती है आपसे, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा आगे से ओपन नहीं है। फिर ये इसकी हमें कटिंग करनी है। ठीक है, साइड पीस भी कट कर लीजिए, और बैक पार्ट भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। थैंक यू।